तुर्की में इलेक्शंस की तैयारियां जोरों पर हैं। बताया जाता है कि इस इलेक्शन में सदर रजब तैयब एर्दोगान को सख्त तरीन इलेक्शंस का सामना है। इलेक्शंस में अब एक हफ्ते का वक्त बचा है। सारी दुनिया की नजरें तुर्की की तरफ हैं, आपकी भी और दुनिया की बड़ी ताकतों की भी, क्योंकि ये इलेक्शंस दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को एक नई जिहत दे सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब तक जो सर्वेज आए हैं वो किसे जिता रहे हैं। आप दिल थाम कर रखें। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। तुर्की में हर 5 साल में पार्लिमानी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। 14 मई को तुर्क पोलिंग स्टेशंस पर नजर आएंगे, जो न सिर्फ मुल्क के सदर बल्कि पार्लिमान के मेंबर्स का भी इंतखाब करेंगे। जिस सदारती उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट हासिल होंगे वो मुल्क का प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर किसी ने 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं किए तो दूसरे राउंड की पोलिंग होगी, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान और किलिचदारोग्लू 2 अहम उम्मीदवार हैं। उनके अलावा 2 और उम्मीदवार हैं, एक महरम आंजे और सिनान ओगान। इन तमाम उम्मीदवारों में एर्दोगान और किलिचदारोग्लू 2 अहम उम्मीदवार हैं। बजाय इसके कि मैं पॉलिटिकल इक्वेशंस और अलायंस की तफसील बयान करूं, बेहतर ये होगा कि ये बता दूं कि सर्वेज में किसे जीत दी जा रही है। ये सर्वेज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि एर्दोगान और किलिचदारोग्लू के दरमियान मुकाबला सख्त है और जो जीतेगा वो मुल्क की पूरी सियासत और दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को एक नया डायरेक्शन देगा। तुर्की के यूरोपियन यूनियन और नेटो के साथ रिश्ते कैसे होंगे और अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इसके अलावा मुल्क के अंदरूनी इकोनॉमिक कंडीशंस भी वोटरों के फैसले को नजरअंदाज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 14 मई को वोटिंग है, लेकिन अब से ही वहाँ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू किया गया है। अब तक जितने सर्वेज या ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, उनके बाद अब कोई सर्वे सामने नहीं आएगा। अब मैं यके बाद दिगरे आप तक जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि मुकाबला कैसा है। ऑप्टिमार रिसर्च फर्म ने 25 से 29 अप्रैल के दरमियान तुर्की के 77 सूबों में 3050 वोटरों के एक सैंपल का सर्वे किया, जिसने दिखाया कि रजब तैयब एर्दोगान को बढ़त मिल रही है। उसके मुताबिक एर्दोगान को 48.6% वोट हासिल होंगे, जबकि किलिचदारोग्लू को 44.1% वोट मिलेंगे। महरम आंजे को 4.3% और सिनान ओगान को 3% वोट हासिल होंगे। ये बात थी पहले राउंड की, लेकिन दूसरे राउंड में ऑप्टिमार के मुताबिक एर्दोगान को 51.4% वोट हासिल हो सकते हैं और किलिचदारोग्लू को 48.6% वोट मिल सकते हैं। ऑप्टिमार के चेयरमैन से जब ये सवाल किया गया कि आपके ख्याल में कौन जीत रहा है, तो उन्होंने कहा कि 53.1% लोगों ने एर्दोगान को पसंद किया है, जबकि 44% ने किलिचदारोग्लू को, महरम आंजे को 2.2% ने और सिनान ओगान को 0.7% ने। एक दूसरी फर्म सोनार ने 27 अप्रैल से 2 मई के दरमियान 4197 लोगों पर मुल्क के 42 सूबों में सैंपल सर्वे किया, जिससे यह साबित हो रहा है कि सदर एर्दोगान अपने सबसे करीबी मुकाबिल किलिचदारोग्लू को शिकस्त दे देंगे। इस सर्वे के मुताबिक पहले मरहले में एर्दोगान को 48.8% और किलिचदारोग्लू को 44.1% वोट मिल सकते हैं, जबकि महरम आंजे को 3.6% और सिनान ओगान को 3.5% वोट मिलेंगे। इस तरह अगर इलेक्शंस दूसरे राउंड में जाते हैं तो एर्दोगान को 52.1% वोट मिलेंगे और किलिचदारोग्लू को 47.9% वोट मिलेंगे। एक फर्म एरिडा ने जो 1 और 3 मई के दरमियान 16,744 लोगों के सैंपल सर्वे किया है, उसके मुताबिक पहले राउंड में ही सदर एर्दोगान जीत जाएंगे और उन्हें 50.8% वोट हासिल होंगे। उनके मुकाबले में किलिचदारोग्लू को 41.9% वोट मिलेंगे।
मुहर्रम आंजे को 3.7% और सिनान ओगान को 3.6% वोट हासिल होंगे। अगर दोबारा इलेक्शंस होते हैं तो अर्दोगान को 3.3% वोट मिलेंगे और किलिचदार ओगलो को 46.7%। एक कंपनी है आसाल जिसने 27 अप्रैल और 2 मई के दरमियान जो 2523 लोगों के सैंपल सर्वे किया है, उसके मुताबिक सदर अर्दोगान को 49.1% वोट मिलेंगे और किलिचदार ओगलो को 46.3% वोट मिलेंगे। आंजे को 2.7% और ओगान को 1.9% ही वोट मिल सकेंगे। अगर दूसरे राउंड के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें सदर अर्दोगान को 50.8% और किलिचदार ओगलो को 49.2% वोट मिलेंगे। ADA ने जो 3278 लोगों के सैंपल पर मुल्क के 81 सूबे में जो सर्वे कराया है, उसके मुताबिक अर्दोगान को 48.9%, किलिचदार ओगलो को 45.8%, मुहर्रम आंजे को 2 और सिनान ओगान को 2.4% वोट मिलेंगे। लेकिन इस फर्म ने दूसरे राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया। ORC ने जो 29 अप्रैल से 1 मई के दरमियान मुल्क के 41 सूबों में जो 3950 लोगों पर सैंपल सर्वे किया है, उसके मुताबिक किलिचदार ओगलो को 48% और सदर अर्दोगान को 44.6% वोट मिलेंगे। मुहर्रम आंजे को 4.3% और सिनान ओगान को 3.1% वोट मिलेंगे। इस फर्म ने भी सेकंड राउंड के बारे में कुछ नहीं कहा। एक कंपनी सारोस ने 25 से 30 अप्रैल के दरमियान जो 7284 लोगों पर जो सैंपल सर्वे कराया है, उसके मुताबिक किलिचदार ओगलो को 49.1% और सदर अर्दोगान को 47.2% वोट मिलेंगे। मुहर्रम आंजे को 2.3% और सिनान ओगान को 1.3% वोट मिलेंगे। इसने बताया है कि अगर दूसरे राउंड के भी इंतखाबात हुए तो किलिचदार ओगलो का ही वोट शेयर बढ़ेगा और उन्हें 51.2% वोट हासिल होंगे और सदर अर्दोगान को 48.8% वोट मिलेंगे। इन सर्वे से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की में मुकाबला कितना सख्त है। ये थी तफसील तुर्की के सदारती इलेक्शंस के बारे में जो सर्वेज हुए हैं और उनके जो नतीजे सामने आए हैं। वहाँ के पार्लिमानी इलेक्शंस की तफसील किसी दूसरे वीडियो में मुलाहिजा फरमाइएगा। इसी दौरान ये खबर भी आ रही है कि अहमद दाऊद ओगलो की फ्यूचर पार्टी के 300 लीडरों ने अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और सदर अर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे आग पार्टी भी कहा जाता है, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये लोग सदर अर्दोगान के मुकाबले अपनी फ्यूचर पार्टी की सदारती उम्मीदवार किलिचदार ओगलो की हिमायत के फैसले के खिलाफ थे। पूरा यूरोपीय और अमरीकी मीडिया सदर अर्दोगान के हराने में लगा है। आप मशहूर ज़माना मैगजीन इकोनॉमिस्ट के कवर का ये फोटो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका को अपनी हालत के बजाय तुर्की के इलेक्शंस में कितनी दिलचस्पी है। इकोनॉमिस्ट ने तो इस कवर पेज पर यहाँ तक लिख दिया कि अर्दोगान मस्ट गो। उस पर अर्दोगान ने कहा कि दुनिया के मैगजीन के कवर पेजेस तुर्की की अंदरूनी सियासत का फैसला नहीं करेंगे। आम लोगों ने भी इकोनॉमिस्ट पर अपना गुस्सा उतारा। किसी ने तो ट्विटर पर ये तक लिख दिया। Thank you for watching this video. If you like this, please subscribe and don't forget your comments are also important for us.